हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत दिनों से क्लास की इंतज़ार थी। अब वो घड़ी आ चुकी है कि अब आपको यूट्यूब पे भी मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेंगे। सीटीएस एकेडमी अब एक बहुत बड़ी पैमाने के साथ तैयारी कर चुकी है क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सीटीएस एकेडमी में मैं बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहा था कि एज ए डिजिटल बोर्ड के साथ आपका पढ़ाई शुरू हो। वो अब घड़ी आ चुकी है। एज ए आपको डिजिटल बोर्ड के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। प्लस में आपको यहाँ पे ऑफलाइन संस्थान में भी डिजिटल बोर्ड पे प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब डिजिटल बोर्ड के जरिए यहाँ पे आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेंगे। मैं आपको यहाँ इस परिवार सीटीएस एकेडमी में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि बच्चे लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते थे। मेरी मजबूरी हो चुकी थी कि अब आपको ऑनलाइन की सुविधाएं बहुत जल्द शुरू करेंगे, ताकि मैं आज आप लोग को एक वीडियो बना के शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे, जिसका इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आप सभी बच्चे इस इन्फॉर्मेशन को समझ ले बढ़िया से और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आपके साथ। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिक्स की बात होगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे मैं आपको स्वागत करता हूँ इस मैथ के बड़ी क्लास में। चलते हैं आगे की तरफ। यही है जो घड़ी की इंतजार थी। आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे जब आ ही गए हैं आप लोग, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल है मेरा, ये चैनल का नाम है। आप जैसा ही यूट्यूब पे आते हैं और आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं तो ये एक बार में इस लोगो के साथ यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक बात भी लिखा है कि आपकी सफलता मेरी पहचान है। और अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। हाँ, एक अगर पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने बच्चों के लिए इस चैनल के को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और अपने बच्चे के साथ इस चैनल को साझा करें, क्योंकि इसमें टाइम पास आपका नहीं होने वाला। आपको बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मेहनत कराया जाएगा। एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है मैथमेटिक्स में, आपको किस क्लास से किस क्लास तक के पढ़ाई इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे। इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए हमारी सेवाएं आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे आपकी जो हमारी सेवा होगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए हमारा जो क्लासेज है वो किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होगी वो मैंने दर्शाया है। देख लीजिए आपका भी बच्चा ऐसा ही कैसी सोच में ना पड़ चुका है कि मैं अभी 5th क्लास में चला 9th में हूँ 10th में हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो चुकी। जैसे देखिए ये बच्चे अभी मायूस हो चुके हैं कि मेरा पढ़ाई अभी क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। मैं आपका साथ जुड़ के एक एक चीज को मैथमेटिक्स किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाएंगे वो साझा कर रहा हूँ। बेहतर से बेहतर सुविधाएं आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कराऊंगा, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ आपके साथ। देखिए पहली जो क्लास होगी, देखिए कि यूट्यूब पर पढ़ने के लिए हर बच्चा को और हर माँ बाप को एक सोचने की बात है कि देखिए छोटा आपका बच्चा है, मान के चलिए वो प्ले क्लास में पढ़ रहा है, 1 क्लास में 2 क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए उसका उनका उतना माइंड डेवलप नहीं होता है। लेकिन जैसा ही आपका बच्चा 4 क्लास में चल चुका है तो आज की इस दौर भरी जिंदगी में हर एक घर में भी मोबाइल है और वो मोबाइल आपसे ज्यादा आपका बच्चा चला रहा है। तो उनको सिखाइए कि रील्स में टाइम न बर्बाद करें। उनको अगर आप लोग अगर जो यहाँ से क्लास शुरू होगी और इस 4 क्लास से 5th क्लास में 6th क्लास में कोई बच्चा है, अगर उसको आप 1 घंटा भी गाइड कर देते हैं कि नहीं जो टाइम आप उधर इधर बर्बाद कर रहे हो, क्या वो बच्चा को आप अपने कहे कि 5th से लेकर के 4th से 5th 6th क्लास का पढ़ाई यहाँ से शुरू हो चुका है तो आपका बच्चा जरूर है कि 10 मिनट समय निकाल के यहाँ देगा। लेकिन उससे छोटा है, प्ले क्लास में है, 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, तो उसको एक अच्छी कोचिंग संस्थान में भेजिए, उनके एज ए टीचर से
गाइड करवाइए, क्योंकि वो दौर होता है सीखने का। यहाँ तक आज बच्चा सीख चुका होता है, यानी 4 क्लास से मोबाइल का मिस यूज करने लगता है, कहीं रील्स में मिस यूज करता है, कहीं दूसरे जगह टाइम वेस्ट करता है। लेकिन उसको अब सही गाइड करने की आपको जरूरत है कि आपका बच्चा अगर जब 4 क्लास में भी आ चुका है तो 4 क्लास से लेकर के 5th क्लास 6th क्लास में आ गया है, तो यहाँ से आप अच्छी स्टडी उनको करा सकते हैं। मैं ही खुद वहाँ पे 4 क्लास से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 तक मैं यहाँ पे स्टडी कराऊंगा। एज ए सिर्फ मैथमेटिक्स क्लास का यहाँ पे बात होगी, आपको बच्चे को मैथ बहुत अच्छे से यहाँ से सीखने को मिलेंगे। चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्लास की जो बात करते हैं। देखिए हमें आपको बता दिया यहाँ पे आपको जो बात होगी 4 क्लास हो गया, 6 क्लास हो गया, 4, 5 और 6, ये तीनों बैच को हम कंबाइंड लेके चलेंगे और एक 4 से लेके 5th क्लास में 6th क्लास में जो जो चीज पढ़ना है हम 4 से शुरुआत करेंगे और 6th क्लास यानी कि हम ऐसे पढ़ाएंगे यहाँ पे कि एक साल में जो पढ़ाई होने वाला होगा वो हम जनवरी से शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि मेरी कि दिसंबर में वो सारी बात को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। इस तरीका से मेरी सोच है और इस तरीका से यहाँ पे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत मेहनत मशक्कत के साथ। चलते हैं अगली की तरफ। आपका जो क्लास होगा 7th और 8th, इस अफसाफ फैज यूट्यूब चैनल पे क्लास 7 और 8 को हम कंबाइन करके चलेंगे, यानी कि 7th वाला को भी लेके चलेंगे और 8 वाले को भी चलेंगे एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे, और दोनों को कंबाइन करके इतने अच्छा से चलेंगे कि लगेगा कि नहीं हाँ दोनों बच्चे को पढ़ाई एकदम सही शेड्यूल से होगा। और अपना बच्चा है कि उनको आप अगर सही समय से अगर दे रहे हैं तो 1-2 घंटा वो दे दे तो बेहतर से बेहतर यहाँ सीखा जा सकता है, क्योंकि एज ए डिजिटल की दौर में अब हर लोग चाहता है कि नहीं हम अच्छे से पावर पॉइंट पीपीटी से पढ़े। और यहाँ पे हम समझना चाहते हैं कि जहाँ पे जो एक टीचर भी होता है जो एज एक बोर्ड पर अच्छा से डिजाइन कर सकता है, अच्छे से रो फिगर वगैरह को बता सकता है, जो ऐसे संभव नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा ढंग से 7th और 8th की मैथमेटिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका बच्चा को भी मैथ में सोचने की जरूरत नहीं है। मैथ में बस आपका बच्चा टैलेंट थोड़ा होना चाहिए मैथ को पढ़ने के लिए, और विशेष क्या है 7th 8th क्लास में तो वो मेहनत कर ही सकता है, बशर्ते आप उसके गार्जियन है। तो आपका भी एक कर्तव्य और फर्ज बनता है कि नहीं अगर कुछ सुविधाएं चालू हुई है, कुछ सुविधाएं अगर जो मिल रही है तो अपने बच्चा को दे और उनको कराए, उनको कहे इधर उधर में समय अगर जो बर्बाद कर रहा है मोबाइल पे तो उनसे बचाए अपने बच्चों को, ठीक है। चलते हैं हम सर 7वां और 8वां हो चुका है, अब चलते हैं हम सर नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि स्पेशल 9th का बैच जो है यहाँ पे चलेगा, उसके बाद इसमें 10th कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 9th के लिए एक अलग प्रॉपर स्पेशल क्लास चाहिए। तो मैं डिसाइड किया कि नहीं कि 9th का एक अलग प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में दिखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में एक ही वीडियो अवेलेबल होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के ही होंगे। इसलिए मैंने क्लास 9th के लिए अलग बैच बनाया है, अलग प्लेलिस्ट बना के आपको हम अपने YouTube चैनल आफ्ताब फैजी पर देंगे और आपको सुविधाएं होगी और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सभी बच्चे आकर के 9th का मैथमेटिक्स क्लास आके करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे क्या है उसके बाद हम लोग जैसा ही 10th में जाते हैं तो समझ सकते हैं कि 10th में जाने के बाद जिम्मेदारियां प्रॉपर बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि क्लास 10th वालों के लिए वो सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करूंगी, क्योंकि देखिए 10th में आने के बाद एक स्टूडेंट का ये अहमियत हो जाता है कि हमको एज ए मैथमेटिक्स में कितना अगेन मार्क्स को हम कर सकते हैं। एज ए यहाँ पे CTS अकेडमी में मैं आपको बता दूं कि लगभग जो भी बच्चाएं हैं जो अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं उनका अच्छा मैथ में स्कोरिंग क्लास 10th में कर चुके। एज ए 5 सालों से मैं इस सेवा में हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मैथमेटिक्स में मैंने बच्चों के साथ साझा किया हूँ, और बच्चे से आप लोग फीडबैक भी कभी जरूरत होगा तो हम आपको दिलवाएंगे जरूर। लेकिन अगर आपका बच्चा ठीक है, अगर ऑफलाइन में कहीं दूर है नहीं आ पा रहा है तो वही सुविधाएं ऑफलाइन वाली अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन वाली इस चैनल पे देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दे सकता हूँ यहाँ पे कि क्लास 10th के लिए जान ही सकते हैं कि हर एक टीचर बहुत मेहनत करता है क्लास 10th के बच्चे, क्योंकि इनके फाइनल ईयर का एग्जाम क्लास 10th का होता है और इसको मार्क्स का अहमियत होता है, जिनको मार्कशीट पर दिखता है कि नहीं क्लास 10th में बच्चा मैथ में पढ़ा और मैथ में कितना अंक अर्जित किया वो देखा जाता है यहाँ पे। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे देखिए बहुत सी ऐसी बात यहाँ पे है जो क्लास 10th में ऑफलाइन में साथ साथ हम ऑनलाइन के साथ साथ लेके आ रहे हैं और आपको बहुत सुविधाएं भी देंगे। मैं आपको
यहाँ पे एक दो बात और कह देना चाहता हूँ कि देखिए 10th के जो भी बच्चे हैं उनको अभी से ही जनवरी से बहुत मेहनत करना चाहिए मैथ सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो बिखर जाते हैं लास्ट में आते आते उनको सही में मैथ को समझना क्या कि सोच मैथ के लिए सोचना भी बंद कर देता है कि हमको मैथ आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़ेंगे तो मैथमेटिक्स आपको वहाँ तक समझ में आएगा जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ तक का मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, अब कर भी रहा हूँ, अब करूँगा भी कि मैथ को आपको अच्छे से समझा सके। और क्लास 10 के ऊपर मेरी पूरी कोशिश रहती है और पूरी तैयारी रहती है कि मैं क्लास 10 के बच्चों को एक एक चैप्टर वाइज मैथ को समझाने का प्रयास करूंगा। और इस क्लास में भी आपका मैथमेटिक्स में बहुत मैं स्वागत भी करता हूं कि आप यहाँ पे आए और बेहतर ढंग से पढ़े, क्योंकि यहाँ स्पेशल कोई चीज़ आपके लिए है तो समझ लीजिए वो स्पेशल होगा। चलते हम सर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ग्रुप हम बनाएंगे जो क्लास 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10 टोटल मेरी क्लासेज जो होगी कैसे होगी थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि 4 क्लास, 5 क्लास और 6 क्लास का एक प्लेलिस्ट आपको मैं बना के दूंगा। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे हमारी दिखेंगे। यहाँ पे एक 4 का, 5 का, 6 का एक प्लेलिस्ट में हम 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 के बच्चे 5th और 6th क्लास के बच्चे का माइंडसेट ऐसा हम तैयार करेंगे जो चौथा से लेकर के 6ठा क्लास का बच्चे का जो माइंडसेट होता है वहाँ तक की जो जो कंटेंट प्रोवाइड हो सकेगा मैं वहाँ तक कराऊंगा। और कोशिश रहेगी कि जो 4th क्लास में जो भी मैथ है, 5th क्लास में जो मैथ और 6th क्लास में जो मैथ बिहार बोर्ड जो स्कूल में बच्चा पढ़ते वो सारा मैथमेटिक्स उनसे बन सके उस तरीका की लेवल की पढ़ाई यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट में करवाऊंगा। ये आप देख लीजिए, ये पार्ट मिला करके। उसके बाद 7 और 8 इसका भी एक प्लेलिस्ट अलग से बना के देंगे। 2 प्लेलिस्ट हुआ, एक 9th क्लास का अलग से प्लेलिस्ट हम तैयार करेंगे, ये अलग हुआ, और एक 10th क्लास का प्लेलिस्ट हम लोग अलग तैयार करेंगे। जो समझ सकते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल होता है क्लास 10th में मैथमेटिक्स में रिजल्ट लाके अपने गार्जियन और पेरेंट्स को दिखाना। क्योंकि देखिए हर बच्चा का अगर जो जांच होता है समझ लीजिए तो पहला क्लास से लेके 10वां क्लास तक पढ़ता है, लेकिन एक फाइनल मेरिट लिस्ट और एक फाइनल बन के आपका मार्कशीट आता है वो होता है क्लास 10th में। यही पर बच्चा का एक देखा जाता है कि बच्चा पढ़ने में कितना तेज था, कि 10 साल में मेहनत करके 10वां में कितना अंक अर्जित किया है। ठीक है, यही मेरी प्लेलिस्ट 4 प्लेलिस्ट होगी। चारों प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग पढ़ाई होगी। 4, 5 और 6 में एक प्लेलिस्ट बनेगा। 3 क्लास के बच्चों को एक जगह मैं पढ़ाऊंगा, 7 और 8 के बच्चों को मैं एक जगह पढ़ाऊंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी कि 7th और 8 वाले को दोनों को लेके चलना। 7th वालों को भी देखेंगे और 8 वालों को देखेंगे। 9th क्लास का एक अलग प्लेलिस्ट होगा और 10th क्लास का एक अलग प्लेलिस्ट होगा। फिर कैसे कैसे प्लेलिस्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुद आकर के समझाऊंगा कि देखिए ये प्लेलिस्ट क्लास 10 का है, ये 7 का है, ये 8 का है और ये 10th का है। वो सारी चीज आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। चलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। आपको देखिए यहाँ पे खूबसूरत सी लाइन लिखा हो कि सब पढ़े और सब पढ़े। देखिए आप भी हैं, हम भी थे कभी, तो यहाँ पे क्या होता है कि सब पढ़े और सब बढ़े। यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है तो मेरा यहाँ नहीं पढ़ेगा वहाँ नहीं पढ़ेगा। नहीं, एक मेरी पूरी एक लाइन जो है कि सब पढ़े और सब बढ़े, यानी कि सब लोग अपने अपने बच्चे को पढ़ाए और सबको आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक बार यहाँ पे मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि एक बार सेवा का मौका दे। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए जब मैं भी यूट्यूब पे नए हूँ तो आप लोग प्लीज एक बार हमें भी सेवा का मौका दे, क्योंकि मैं भी आपके सामने मेहनत करके और अपने बहुत ही मेहनत मुकसद के साथ इस कंटेंट को बनाऊंगा और आपके बच्चे के लिए यहाँ पे मैं अवेलेबल कराऊंगा। और अपने बच्चे को एक बार जरूर कहे कि नहीं यहाँ पे आओ और आप एक बार कम से कम समय 1 घंटा निकाल करके यहाँ पर दीजिए। देखिए आज के जो दौर है यहाँ पे एज ऑनलाइन के का जमाना अब धीरे धीरे है कि यहाँ पे बहुत कुछ प्रोवाइड होता है और एक बच्चे का मानसिक थिंकिंग भी बन जाता है कि नहीं कि ऑनलाइन में आना है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों को देखें और मेहनत करें एक सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे मैथ के लिए खुली आम हर चीज दिखेगा कि मैथमेटिक्स यहाँ पे क्लास 10th में आते आते आपको वो आसान चीज मैथ लगने लगेंगे कि वाकई में क्या मैथ एकदम सबसे सिंपल और साधारण सा सब्जेक्ट है जिसको आसानी से अगर कोई व्यक्ति समझा दे
तो वो बच्चा को मैथ बहुत ही बेहतर से समझ में आने लगता। मेरी पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आपके सामने बहुत ही बारीक और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको 1 से 2 बार से ज़्यादा एक वीडियो को देखना ना पड़े और एक सवाल को 1 से 2 बार की देखने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े और आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। चलते हम सब आगे नेक्स्ट। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए क्या क्या ज्वाइन करना है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम, मेरा एक टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम का नाम मैंने रखा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर, 1 मिनट। इसका भी नाम वही है, आफ्ताब फैजी। टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कीजिएगा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। वहाँ पे आप लोग को जैसे कि नोट्स होता है जो पढ़ाएंगे हमसे, PDF किसी चीज़ का हो गया सो इसी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डाल दिया करेंगे। यहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, जो भी बच्चे हैं। और बच्चे हैं अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे टेलीग्राम से ज्वाइन करना है, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। ये टेलीग्राम का ऐप होता है, इसमें कैसे अपने को ज्वाइन करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़। क्योंकि आप यहाँ पे बच्चे हैं तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को एज ए, सारा चीज़ टेक्निकल है आपके लिए, सब चीज़ नहीं है। आप भले रील्स देखना जानते हैं, यूट्यूब चलाना जानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ आपके लिए नहीं होगा। तो मैं भी आपको साथ एक एक चीज़ को धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको। आप सीखेंगे तो आपके लिए भी ये सब आसान चीज़ लगने लगेंगे और आप यहाँ से पढ़ेंगे भी। चलते हैं हम सर नेक्स्ट की तरफ। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, वो कहाँ दूंगा, कुछ ऐसे हमको बात करनी होगी तो आपको तो मैं फ़ोन से नहीं बात कर सकता हूँ, संभव नहीं है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो वो कहाँ पे दे दूंगा, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आज क्लास होगी कि आज क्लास नहीं होगी, कि आज क्या पढ़ाई होने वाला है, कल क्या होगा। ये सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगा। तो एक मैं आपको व्हाट्सएप पे एक चैनल बना के दूंगा, जिस चैनल के साथ आप जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन CTS एकेडमी में होगा या आफ्ताब फैजी यूट्यूब चैनल पे होने वाला होगा, आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका नाम वगैरह हम लोग सर्च करके और एक हम लोग बनाएंगे जिसमें व्हाट्सएप चैनल होगा, जिसमें आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एक तैयार कर देंगे और यहाँ पे आप लोग आएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम यहीं पे दिया करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम सर नेक्स्ट। तो आज का बात यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत समय निकाल करके आप लोग देखे हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा 4 क्लास से लेके अगर 10 क्लास में किसी भी एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको एक सलाह जरूर दें इस आफ्ताब फैजी यूट्यूब चैनल के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और आप लोग अपने बच्चों को एक बार सजेशन देंगे कि यहाँ की जो भी आपको क्लास पढ़ाई जाएंगी उसको थोड़ा 1 घंटा मेहनत करके आप लोग देख लिया करेंगे, तो आपकी पढ़ाई में जरूर है कि 4 चांद लगेंगे। चलिए यहीं पे थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहीं पे आज की वाणी को हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए